चलो भाई, अब हम लोग देखते हैं स्फीयर। स्फीयर जो हमारा 3 डायमेंशनल का एक अगला शेप है, अगला फिगर है, सॉलिड फेस है। तो इसमें हम लोग इसका फॉर्मूला देखेंगे। इसमें भी वही काम करना है, वॉल्यूम देखना है, टीएस से देखना है, सीएस से देखना है, ठीक है। ये अब हम देखेंगे तो इसको शेप इसका कुछ इस तरीके से होगा। फॉर एग्जांपल बॉल, फुटबॉल, ठीक है, प्लेट के शॉट्स जो होते हैं, कांच की गोलियां, ये सब किस शेप में होते हैं? स्फेरिकल इन शेप होते हैं, ठीक है। अब स्फीयर है, तो स्फीयर में मुझे बताओ क्या इसके पास कोई एज होगा? बिल्कुल नहीं है। कॉर्नर वगैरह कुछ नहीं होगा, सिंपली एक कर्व पाथ ही है पूरा का पूरा। तो यहाँ पे केवल और केवल हमें एक आर देखने को मिलेगा, इसके पास कोई रेडियस होगा। क्या होगा? रेडियस होगा। ये हमारा शेप है। सबसे पहले अगर इसके फॉर्मूले की बात करें हम, तो पहला वाला आ गया हमारा वॉल्यूम, यानी वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर इज व्हाट? अभी को याद कैसे करेंगे? वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर को याद करने को मेन क्या याद करना है? अगर आप लोगों को याद नहीं करना, समझना है। अगर आपने एक बार फॉर्मूले को समझ लिया तो फिर चीजें आसान हो जाएंगी, ठीक है। अब जरा देखो, अगर हम इसको ऐसे करें कि अभी आपने जितना भी वॉल्यूम पढ़ा था, चाहे वो क्या हो, चाहे आपको क्यूब हो, क्यूब का मतलब साइड टू साइड टू साइड, उसमें भी 3 आ रहा है यूनिट। अगर हम बात करें क्यूबॉइड की, तो उसमें l * b * h, यहाँ l भी है, b भी है, देखो 3 यहाँ यूनिट यहाँ पे भी है। अगर हम बात करें सिलेंडर की, तो पाई r स्क्वायर h था, तो r * h यहाँ भी 3 यूनिट आ रहा है। अगर हम बात करें कोण का 1/3 ऑफ पाई r स्क्वायर h, तो यहाँ भी r * h आ रहा है, यहाँ भी 3 यूनिट्स आ रहे हैं। तो सेम उसी तरह अगर वॉल्यूम की बात करूं, तो वॉल्यूम हमेशा क्यूब में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी r है, इसका मतलब वॉल्यूम में r भी क्या होगा? क्यूब में होगा। समझ आ गया? अब हम बात करते हैं कैसा पाथ है? कर्व पाथ। साथ सब कर्व है। मैंने अभी पीछे बताया था कि अगर कर्व की बात, कर्व फिगर की बात की जाएगी, कर्व सरफेस की बात की जाएगी, तो वहां पे जरूर पाई आएगा, ठीक। तो मींस यहां पाई भी होगा, ठीक। ये पाई r क्यूब हो गया। अभी मिसिंग है कुछ, देखो क्या मिसिंग है। अब अगर इसको हम कार्टेशियन प्लेन में सेंटर लेकर के इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दें, तो कितने पार्ट दिख रहे हैं? 4, 4 एक्सेस आ गए, मतलब यहाँ x है, तो मतलब 4 पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया, तो 4 पार्ट्स है। तो 4 पार्ट होने की वजह से, या फिर इसको आप ऐसे कर दो कि अगर 4 डायरेक्शन की वजह से, तुम याद रखो बस कि यहाँ पे 4 होगा अपॉन। अब देखो ये इसका शेप कैसा है? 3D शेप। कैसा शेप है? 3D है, मतलब इसमें x एक्सिस भी है, y भी है और z भी है। तो 3 एक्सिस यानी 3 डायमेंशनल शेप है, क्योंकि 3 एक्सिस आते हैं, ठीक। 3 डायमेंशनल शेप होने की वजह से ही यहाँ पे अपॉन 3 हम रख देंगे। तो फार्मूला क्या बना? 4/3 पाई r क्यूब। ये सिंपली याद करने का तरीका है। आप इसको अभी फिलहाल केवल याद करके समझ के रखो इसी तरीके से, माइंड में करो। फिर हम आगे बढ़ते हैं सेकंड वाले में। सेकंड क्या होता है भाई? सीएस से होता है। अब थोड़ा यहां ध्यान से देखना भाई, सीएस से कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द, कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर क्या होता है? कर्व मतलब कर्व पाथ। अब यहां सब कर्व पाथ है, याद कैसे करेंगे? एरिया की बात करना है, तो एरिया तो भाई स्क्वायर नहीं होता है, सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई r स्क्वायर, ठीक है। हमने पाई r स्क्वायर रख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर एक, अब देखो यार इसका फार्मूला तो ये होता नहीं है, या कैसे फार्मूला बनाएंगे इसका, या कैसे करेंगे? अगर एक फुटबॉल ले लो, अगर उसको आप सामने से देखोगे तो दिखने में सर्कल के जैसा ही दिखेगा। अगर आपको लेफ्ट से देखोगे तो भी सर्कल दिखेगा, राइट से देखोगे तो भी सर्कल दिखेगा, और फ्रंट से देखोगे तो भी सर्कल दिखेगा। मतलब चारों डायरेक्शन में, ऑल 4 डायरेक्शन में आप देख रहे हो तो आपको बेसिकली 4 सर्कल दिख रहा है नॉर्मली। यानी कि 4 डायरेक्शन होने की वजह से क्या किया? 4 रख दिया आपने, तो सीएस से क्या बन जाएगा? 4 पाई r स्क्वायर। ये सारा का सारा पाथ ही कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक। अब अगर हम अगला देखेंगे तो थर्ड वन क्या है? टीएस से। अब यहां गौर करना, टीएसए का मतलब क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया। और टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? आपने पढ़ रखा है कि बार बार आएगा सीएसए प्लस बेस एरिया, सीएसए प्लस बेस एरिया। अब जरा ध्यान दो, सीएसए आपने निकाल लिया कि 4 पाई r स्क्वायर होता है, बट ये बताइए कि
स्फीयर में कोई बेस है क्या? बेस मतलब प्लेन सरफेस, तो प्लेन सरफेस है ही नहीं। अगर प्लेन सरफेस नहीं है तो इसका मतलब बेस एरिया क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, which is equals to 4 pi r square। इट मींस दैट कि इसका जो CSA था और जो TSA था वो आपस में क्या होता है? इक्वल होता है। इसको मैंने थोड़ा एलिब्रेट करके इसलिए बताया क्योंकि आगे अभी जब हम हेमिस्फेरिकल से पढ़ेंगे, यानी हेमिस्फीयर के बारे में पढ़ेंगे, तो वहां पे ये चीजें चेंज हो जाएंगी, CSA और TSA चेंज हो जाएगा, ठीक है? तो इसलिए हमने यहां पर दिखाया कि CSA और TSA इक्वल होगा बिकॉज़ इसके पास कोई बेस नहीं होता है। तो हम लोगों ने इसमें क्या देखा? थ्री फॉर्मूला देखा। एक तो वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर जो कि 4 pi r क्यूब होता है, और एक CSA ग्राउंड सरफेस एरिया जो कि 4 pi r स्क्वायर होता है, और एक हमने देखा TSA जो कि CSA के ही इक्वल होता है, ठीक है? तो ये तीन फॉर्मूला है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग अभी आगे बढ़ते हैं।